गुड मॉर्निंग भाइयों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में स्टडी विथ मनीष में। और मैं हूँ आपका दोस्त मनीष बिसेन। जैसे कि हमने स्टार्ट किया था बेटा फर्स्ट चैप्टर को, जिसका नाम था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसके 3 पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं और आज हम पार्ट 4 को स्टार्ट कर रहे हैं। पिछले वाले पार्ट में हमने एक्सरसाइज 1.1 को हमने स्टार्ट कर दिया था, जिसमें से कुछ क्वेश्चन उस पार्ट में कवर हुए हैं, आधे क्वेश्चन, और बाकी जो आधे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 के 4 के बाद के, मतलब 4 क्वेश्चन आपको मैं इस पार्ट में कवर कराने वाला हूं। तो चलिए देखिए, बड़ा ही आसान एक्सरसाइज है और आप अगर मेरे साथ देख रहे हो तो और भी चीजें आपको आसान लग जाएंगी मेरे भाई। देखिए, जैसे कि मैंने बताया था कि एक्स वाई वेरिएबल एक तरफ होना चाहिए आपके गिवन इक्वेशन में और कांस्टेंट एक तरफ होना चाहिए, और क्वेश्चन में वही फॉर्म ऑलरेडी दिया है। तो हम क्या लिखेंगे बेटा? हम लिखेंगे बेटा गिवन इक्वेशन। ठीक है, गिवन इक्वेशन लिख दिए 5x + 2y = -3 इक्वेशन नंबर 1 एंड x + 5y = 4 इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या करना होता है बेटा? अब हमें करना होता है, एक तो x के कोएफिशिएंट सेम कीजिए या फिर y के कोएफिशिएंट सेम कीजिए। मैं x के कोएफिशिएंट को सेम करूंगा क्योंकि x के कोएफिशिएंट अगर मैं सेम करता हूं तो मुझे एक ही इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन y के कोएफिशिएंट अगर मैं सेम करता हूं तो मुझे दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ना 2 के टेबल में 5 आता है ना 5 के टेबल में 2 आता है, तो आपको उसका एलसीएम लेना पड़ेगा 10। तो इसको पहले वाले इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 को 10 बनाने के लिए, और इसको 5 को 10 बनाने के लिए 2 से। इसलिए अपन बेटा सिर्फ x को सेम करते हैं। तो हम क्या करेंगे बेटा? मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकेंड बाय x से मैं सेम कर, सॉरी दोस्तों, थोड़ा मिस्टेक हो रहा है भाई, बाय 5। ठीक है, 5 से हम सेम कर रहे हैं बेटा, तो 5 into x + 5 into 5y एंड 5 into 4। ठीक है, 5 into x 5x, ये आ जाएगा बेटा 25y और ये आ जाएगा बेटा 20, इक्वेशन नंबर 3। हम सेकंड को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं बेटा, तो हम क्या करेंगे यार? हम करेंगे अब 5x के आगे साइन प्लस, इसके भी आगे साइन प्लस। जब सेम साइन रहते हैं तो मैंने क्या बताया बेटा? मैंने बताया वो आपको कि सब्ट्रैक्ट करना है। हम लिखेंगे बेटा इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन थर्ड को हमें घटाना है, implies that। पहले लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट + 2y = -3 एंड फिर लिखेंगे बेटा इक्वेशन थर्ड 5x + 25y = 20। साइन चेंज करेंगे, इसका माइनस माइनस माइनस, क्योंकि जब भी सब्ट्रैक्ट करते हैं साइन चेंज करना है। 5x + 5x गया 0, यहाँ बेटा माइनस प्लस है तो माइनस प्लस माइनस होता है। 25 में से 2 गया 23, साइन बढ़ेगा मतलब -1 और माइनस माइनस प्लस, फिर से आएगा आंसर 23। ठीक है, तो y की वैल्यू हम निकाल देंगे भाई। y की वैल्यू आ जाएगी बेटा -23 अपॉन -23, मतलब y की वैल्यू आ जाएगी 1। y की वैल्यू 1 आ जाएगी दोस्तों। क्या बात समझ में आ रही सभी को? y की वैल्यू 1 आने के बाद में हम पुट करेंगे बेटा, पुट करेंगे y की वैल्यू 1 कहां? इन इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी में भी आप पुट कर सकते हो बेटा। तो मैं फर्स्ट में कर रहा हूं, तो 5 जैसे का वैसा बेटा +2 into y के जगह पे 1 पुट करेंगे और इधर -3 जैसे का वैसा। अब 5x जैसे का वैसा 2 into 1 2 और इधर -3, 2 को उधर भेज दीजिए। 5x = -3 -2, मतलब 5x = कितना आएगा? -5। तो x का वैल्यू आएगा बेटा -5/5, मतलब x का वैल्यू आएगा बेटा -1। क्या बात समझ पा रहे हो मेरी? अगर आप, इसका मतलब ये हुआ कि द सॉल्यूशन क्या होगा बेटा? द सॉल्यूशन इज x y के फॉर्म में क्या होगा बेटा? x का सॉल्यूशन -1 और 1। क्या बात समझ रहे हो? कितना आसान है क्वेश्चन भाई का। देखिए बेटा, इतना आसान क्वेश्चन है ना, बस सभी में सेम मेथड करना है। चलिए अब 5th नंबर का प्रॉब्लम हम देखते हैं। क्वेश्चन में लिख रहा हूं बेटा 5th नंबर का प्रॉब्लम। अच्छा 5th हो गया है, सॉरी, ये आपका 5th नंबर था बेटा, ये आपका 6th नंबर है। ठीक है, 6th नंबर है, 6th नंबर का क्वेश्चन है बेटा। हाँ देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन अभी तक अपन ने ऐसे क्वेश्चन नहीं किए बेटा। 1/3x + y = 10/3
एंड 2x प्लस 1/4y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बेटा 11/4। आप बुक लेके भी बैठ सकते हो, ठीक है, बहुत ही आसान है। चलिए देखिए अभी इनको करोगे कैसे। पहले बेटा देख लीजिए, पहले मैंने क्या बताया था x5, अभी कोएफिशिएंट को थोड़ी देर के लिए छोड़ ली, xy एक तरफ है दोनों इक्वेशन में, तो आप गिवन इक्वेशन लिखिए, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दे दीजिए। गिवन इक्वेशन लिखिए 1/3x प्लस y इक्वल्स टू 10/3। इक्वेशन नंबर 1 2x प्लस 1/4y इक्वल्स टू 11/4। इक्वेशन नंबर 2। बात समझ रहे हो। अब एक बात है, अगर आप ऐसे कोएफिशिएंट पकड़ के डिवाइड वाले फ्रैक्शन वाले कोएफिशिएंट पकड़ के अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें दिक्कत जाएगी बेटा। इसलिए हम क्या करते हैं, ये फ्रैक्शन में जो भी चीज दिख रही है, डिनोमिनेटर में जो भी चीज दिख रही है उसको अपने को रिमूव करना है। अब पहले इक्वेशन में आपको डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है बेटा 3, तो आप क्या करो उस 3 को रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए आप 3 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो हम करेंगे बेटा मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 3। क्या बनेगा देखो, ये बनेगा बेटा 3 इंटू 1/3x प्लस 3 इंटू वाई इक्वल्स टू 3 इंटू 10/3। समझे बात। ये 3 से ये 3 कैंसिल, ये 3 से ये 3 कैंसिल, यहां बचा बेटा 1x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। इक्वेशन नंबर 1 मिनट रुकिए बच्चों, प्लस 3y, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगा, ठीक है। थर्ड इक्वेशन आ गया है। उसके बाद में आप इसको भी देखिए बेटा, डिवाइड में क्या दिख रहा है बेटा आपको 4, तो डिवाइड में अगर 4 दिख रहा है तो आपको मल्टीप्लाई भी कितने से करना पड़ेगा 4, तो मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 4 से। मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकेंड बाय 4, क्या बन जाएगा बेटा, ये बनेगा 4 इंटू 2x प्लस 4 इंटू 1/4y इक्वल्स 4 इंटू 11/4। कर दिए, ये 4 से ये 4 कैंसिल, ये 4 से ये 4 कैंसिल, ये बन जाएगा 8x, ये बन जाएगा बेटा y और ये बन जाएगा बेटा 11। इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब ये बनने के बाद में अब देखिए अब आप थर्ड और फोर्थ इन दोनों को भूल जाइए, अब इनका कोई काम नहीं है दोस्तों। अब इन दोनों को देखिए, थर्ड एंड फोर्थ को देखिए आप, तो थर्ड एंड फोर्थ को अगर आप देख रहे हो तो आपको सेम करना पड़ेगा, तो मैं y को सेम करता हूँ। एक जगह पे 3 है, एक जगह पे 1 है, तो हम 1 वाले को 3 बनाते हैं, तो क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई इक्वेशन फोर्थ बाय 3 से अगर करता हूं तो 3 इंटू 8x प्लस 3 इंटू वाई इक्वल्स टू 3 इंटू 11, ये बन जाएगा बेटा 24x प्लस 3y इक्वल्स टू 33। इक्वेशन नंबर 5 बन गया। इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ठीक है। अब थर्ड और फिफ्थ को देख रहे हो तो यहाँ भी 3y के आगे प्लस है, यहाँ भी 3y के आगे प्लस है। आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, आपको करना पड़ेगा बेटा सब। तो इक्वेशन थर्ड में से आपको इक्वेशन नंबर 5 को क्या करना पड़ेगा माइनस। क्या करोगे देखिए, इक्वेशन थर्ड क्या है बेटा, इक्वेशन थर्ड है x प्लस 3y इक्वल्स टू 10। देखिए x के आगे 1 है, 1 नहीं भी लिखे तो चलता है, ठीक है। और 24x प्लस 3y इक्वल्स टू 33। इसके साइन चेंज कर दिए, माइनस माइनस माइनस, ठीक है। ये बन जाएगा बेटा माइनस 23x, ये बन जाएगा बेटा माइनस 23x, ये तो कैंसिल हो जाएगा बेटा, और ये बन जाएगा माइनस 23। तो x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा माइनस 23 अपॉन माइनस 23, मतलब x का वैल्यू आ गया बेटा 1। अब x का वैल्यू 1 आने के बाद में अब करोगे पुट x इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, मैं थर्ड इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। थर्ड इक्वेशन है मेरा x की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं ना, तो 1 प्लस 3y इक्वल्स टू 10, मतलब 3y इक्वल्स टू 10 माइनस 1, मतलब 3y इक्वल्स टू कितना आएगा बेटा 9। तो y का वैल्यू कितना आएगा 9/3, मतलब y का वैल्यू हो जाएगा बेटा 3। तो y का वैल्यू 3 हो गया, इसका मतलब द सॉल्यूशन इज x y इक्वल्स टू x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 3। इस तरीके से आप 5th और 6th क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, ये है अब आपके तरफ 4th क्वेश्चन।
ऐसा क्वेश्चन अपन ऑलरेडी सॉल्व प्रॉब्लम में कर चुके हैं। आई थिंक मुझे लगता है पार्ट नंबर 2 वीडियो होगी, उसमें अपन कर चुके हैं ऐसा ही प्रॉब्लम। इसमें देखिए दोस्तों, आपको क्या दिख रहा है, यहाँ जो पहले इक्वेशन में जो x का कोएफिशिएंट है वो दूसरे इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट है, वहीं अगर दूसरे इक्वेशन में जो x का कोएफिशिएंट है वो पहले इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट है। मतलब क्रॉस में वैल्यू कैसी है दोस्तों, सेम है। क्रॉस में वैल्यू सेम होने के कारण हम ऐसे क्वेश्चनों को कैसे डील करेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, एक बार ऐड करना है, एक बार सबट्रैक्ट करना है। एडिंग करोगे नया इक्वेशन मिलेगा, सबट्रैक्ट करोगे नया इक्वेशन मिलेगा, और फिर हम करेंगे बेटा सॉल्व। देखिए आसान है क्वेश्चन, थोड़ा आंसर लॉन्ग हो सकता है लेकिन बेटा आसान है। ठीक है, चलिए आइए देखिए साथ में करते हैं। आप पहले लिख दीजिए बेटा, जैसे कि हमारी पहली स्टेप होती है गिवन इक्वेशन 99x प्लस 101y इक्वल्स टू 499, और ये आएगा बेटा 101x प्लस 99y इक्वल्स टू 501। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। एक बार कर दीजिए बेटा एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर दीजिए, तो ये बन जाएगा 99x प्लस 101y इक्वल्स टू 499 एंड 101x प्लस 99y इक्वल्स टू 501। ऐड करोगे तो 99 प्लस 101 कितना बन जाएगा, 200। यहाँ भी बेटा 200 और यहाँ बन जाएगा बेटा 1000 बन जाएगा। क्या सब 200 से डिवाइड होता है, तो आपको डिवाइड कर देना है ऐसे में 200 से, डिवाइड बाय 200 से अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ मेरे भाई, तो क्या बन जाएगा यार, ये बन जाएगा x प्लस y और 1000 को 200 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 5। इक्वेशन नंबर 3, ये इक्वेशन अपना काम है। सेम इसी तरीके से आप क्या करना है, आपको सबट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड इंप्लाई, एक बार ऐड एक बार सबट्रैक्ट, बस ध्यान में रखो जब भी क्रॉस में कोएफिशिएंट सेम हो। ठीक है, तो 99x प्लस 101y इक्वल्स टू 499, और ये आएगा बेटा 101x प्लस 99y इक्वल्स टू 501। ये आएगा माइनस, ये माइनस और ये माइनस, भूल जाओ इनको। ये आ जाएगा बेटा माइनस 2x, ये आ जाएगा बेटा माइनस 2y, और ये आ जाएगा बेटा माइनस 2। डिवाइड करोगे कितने से, 2 से, डिवाइड बाय 2, क्योंकि सबके जगह पे क्या दिख रहा है, सब टर्म में 2, तो ये बन जाएगा माइनस x, ये बन जाएगा बेटा माइनस y, और ये बन जाएगा बेटा आपका माइनस 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर कौन सा दे देंगे, 4। ठीक है, थर्ड होगा 4 दे देंगे। अब देखिए, अब आप ऐड भी कर सकते हो, सबट्रैक्ट भी कर सकते हो। ठीक है ना, अच्छा सॉरी, देखिए यहाँ से बड़ा साइन प्लस था, देखिए ये गलती आपको नहीं दोहराना है। ठीक है ना, आप करोगे बेटा, आप ऐड करोगे तो x कट जाएगा, सबट्रैक्ट करोगे तो y कट जाएगा। ठीक है, तो हम करेंगे बेटा एक बार एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, तो थर्ड इक्वेशन बेटा x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, और ये है माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू -1। एडिंग करोगे x से x कैंसिल, y 2y, और यहाँ बचेगा बेटा 4, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/2 मतलब कितना, 2, तो y की वैल्यू होगी बेटा 2। अब y की वैल्यू 2 आने के बाद में अब पुट कर दूंगी, इसको पुट कर देना बेटा, पुट y इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन को पुट कर देते हैं थर्ड इक्वेशन में। तो थर्ड इक्वेशन में अगर मैं पुट करता हूं तो क्या बनेगा बेटा, x प्लस 2 इक्वल्स टू 5, तो x इक्वल्स टू 5 माइनस 2 मतलब x का वैल्यू आ जाए बेटा 3। x का वैल्यू 3 आ गया तो लिख देंगे बेटा, तो सॉल्यूशन इज x y इक्वल्स टू x का वैल्यू 3 और y 3। समझे बात, इस तरीके से यार आप सॉल्यूशन है, कितना आसान है। एक बार ऐड एक बार सबट्रैक्ट, और दो नए इक्वेशन आएंगे उनके एडिंग या सबट्रैक्ट कर दीजिए और सॉल्व कर दीजिए, बहुत ही आसान है बेटा। अगर आप हमसे जुड़े रहे तो हम और भी आसान बना देंगे। बेसिकली मुझे पता है सब बच्चों का मेन प्रॉब्लम होता है बेटा वर्ड प्रॉब्लम, और वर्ड प्रॉब्लम को भी हम इजी ट्रिक के साथ में निपटा देंगे। तो देखिए दोस्तों, अब हम आ गए हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, हमारे एक्सरसाइज के 6 नंबर का। ये भी आपको पिछले एग्जाम्पल जैसा फिफ्थ जैसा ही दिख रहा है, क्रॉस में कोएफिशिएंट कैसे दिख रहे हैं, सेम। क्या बताया था मैंने कि एक बार एडिंग करना है, एक बार सब्ट्रैक्टिंग करना है, बस वही चीज अपनाना है। देखिए पहले लिख देंगे हम गिवन इक्वेशन लिख देंगे बेटा, 49x
माइनस 57y इक्वल्स टू 172 इक्वेशन नंबर 1। और इसको लिख देंगे बेटा 57x माइनस 49y इक्वल्स टू 252 इक्वेशन नंबर 2। एक बार कर दीजिए ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं। 49x माइनस 57y इक्वल्स टू 172 और इसको लिखोगे बेटा 57x माइनस 49y इक्वल्स टू 252। ऐड करोगे बेटा, ऐड में साइन चेंज करते हैं क्या? नहीं। तो बेटा ये आ जाएगा 106, है ना, ये आ जाएगा बेटा 106, ये आ जाएगा बेटा 2 2 4 7 5 12 और ये आ जाएगा बेटा 424। क्या करना है, ये सब ना बेटा 106 के टेबल में आएंगे। देखिए तो आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना है, डिवाइड बाय 106। ये बन जाएगा बेटा x माइनस वाई और ये आएगा मेरे हिसाब से 4 आ जाएगा बेटा, देख लीजिए आप, आ गया। अब एक बार क्या कर लीजिए, सब्ट्रैक्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड इंप्लाइज। इक्वेशन फर्स्ट क्या है बेटा, देखिए तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपका, इक्वेशन फर्स्ट है आपका 49x माइनस 57y इक्वल्स टू 172, 57x माइनस 49y इक्वल्स टू कितना बेटा 252, ठीक है। ये माइनस ये प्लस ये माइनस, इसको थोड़ा गुणा कर देते हैं। 49 में से 57 बच गए बेटा, कितना बच जाएगा माइनस 8x, ऊपर का साइन आएगा, ठीक है, कितना आएगा माइनस 8y और यहाँ कितना बच जाएगा बेटा, 2 में से 2 गए 0, 15 में 7 गए 8 है, माइनस 80 बच जाएगा भैया, हाँ बच जाएगा सर। अब क्या करोगे आप, डिवाइड करोगे बेटा 8 से, तो डिवाइड करेंगे हम, डिवाइड बाय 8 क्या मिल जाएगा बेटा, ये बन जाएगा माइनस x, ये बन जाएगा माइनस y और ये बन जाएगा बेटा माइनस कितना 10 है, बराबर, कोई गलती तो नहीं हो रही है, माइनस x माइनस y इक्वल्स टू माइनस 10, ठीक है। अब कर देंगे बेटा x के आगे प्लस साइन है, x के आगे माइनस साइन है, तो क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ऐड इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, ऐड कर दिए। थर्ड इक्वेशन आपका x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 है, ये है माइनस x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 2। देखिए एक सवाल और आता है, मैं बता रहा हूं आपको, थोड़ी देर के लिए रुको। एक सवाल आता है बेटा आपको 1 मार्क में कि सर ऐसे क्वेश्चन दिए रहते हैं और निकालो बोलता है x प्लस वाई, क्या निकालो बोलता है x प्लस वाई। तो बेटा आपको कुछ नहीं करना है, ये x माइनस वाई का निकलेगा। यहां से अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये काय की वैल्यू मिलेगी x प्लस। आपको x और y की वैल्यू निकाल के फिर x प्लस वाई निकालने की, उतना बड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो। 1 मार्क के लिए सवाल आता है बहुत बार, आपको x माइनस वाई निकालिए, x प्लस वाई निकालिए, 1 मार्क 2 मार्क के लिए, तो बेटा आपको पूरा करने की कोई जरूरत, आपको एक बार एडिंग करोगे तो शायद x प्लस वाई मिल जाएगा और एक बार सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको x माइनस वाई मिल जाएगा, वो डिपेंड रहेगा आपके क्वेश्चन पे, ठीक है। चलिए अब x कट जाएगा, ये आ जाएगा बेटा माइनस 2y और ये आ जाएगा बेटा माइनस 6, मतलब y का वैल्यू आ जाएगा माइनस 6 बाय माइनस 2, मतलब कितना बेटा 3, ठीक है। आप x की वैल्यू निकालेंगे, पुट y इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन में थर्ड में कर देता हूं बेटा, थर्ड इक्वेशन ये है मेरा, तो बेटा x माइनस 3 इक्वल्स टू 4, माइनस 3 को उधर भेज दो तो 4 प्लस 3 मतलब x का वैल्यू आ जाएगा 7, आ गया। अब मतलब द सॉल्यूशन इज x y इक्वल्स टू आ जाएगा x का वैल्यू 7 और y का वैल्यू, ठीक है दोस्तों। तो यही हमारा इस एक्सरसाइज का कंप्लीट होता है। आशा करता हूं कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे बेहतरीन तरीके से। ऐसे ही हमारे कंटिन्यूअसली वीडियो आते जाएंगे, पूरा 10 का सिलेबस अपन कवर कराने वाले हैं। और आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ में लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। चलिए।